दोस्तों मुझे अनुमान लगा के बताओ वो मंजर कैसा होगा जब कोई चार दोस्त हो और चारों दोस्तों में बड़ी गहरी दोस्ती हो, लेकिन चार के चारों एक ही लड़की पे मरने लगे, एक ही लड़की से शादी करने के लिए जिद करने लगे। तो कैसा होगा वो मंजर। दोस्तों आज हम इसी प्रकार की आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है और हास्यप्रद कहानी है। दोस्तों चार दोस्त एक ही लड़की से शादी करने के लिए कटने मरने लगते हैं, फिर उनके साथ में जो होता है वो आपने सोचा नहीं होगा। तो चलिए इंटरेस्टिंग कहानी हम आपको सुनाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में चार ऐसे युवक थे जिनमें बड़ी गहरी दोस्ती थी और वो चारों के चारों कलाकार थे। एक जो युवक था वो बढ़ई था, वो बड़ी बढ़िया नक्काशी बनाता था, लकड़ियों पे बड़ा बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाता था। जो दूसरा था वो दर्जी था, वो इतने बेहतरीन कपड़े सिलता था, लाजवाब कपड़े सिलता था कि उसके बराबर कोई सिल नहीं पाता था। तीसरा दोस्त था वो सुनार था, वो जो ज्वेलरी का काम था इतना बारीकी से करता था, इतना अच्छे से करता था कि उसके बराबर कोई कर नहीं पाता था। जो चौथा था वो ब्राह्मण था, वो पंडित था, वो भाई मंत्र अंत्र तंत्र विद्या बहुत ज्यादा जानता था। लेकिन समस्या एक थी कि दोस्त सारे पक्के थे, सब में हुनर था, लेकिन गांव में उन सब का धंधा नहीं चल रहा था। दोस्तों ये सारे के सारे सोचते हैं पास में बैठ के कि ऐसा करते हैं कि किसी शहर में चलते हैं और शहर में अपना अपना धंधा हम शुरू करेंगे। यहाँ गांव में क्या रखा है, कुछ भी धंधा हमारा चलता नहीं, यहाँ हम बने रहेंगे तो भूखे मरने लगेंगे, हमारी शादी भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों इसी विचार से वो चारों दोस्त चल देते हैं शहर के लिए। लेकिन दोस्तों शहर बहुत दूर था और ये उस समय की बात है जब कोई वाहन नहीं हुआ करता था। ये चारों दोस्त जंगल के रास्ते, पहाड़ियों के रास्ते होते हुए शहर के लिए चले जा रहे थे। लेकिन दोस्तों इनको शाम एक जंगल के नजदीक हो जाती है। अब ये चारों दोस्त ये सोचते हैं कि भाई शहर तो अभी पहुंच नहीं पाएंगे, मुझे यहीं कहीं किसी कुटिया उटिया कोई देख ले, यहीं पे हम लोग रुक जाएं ताकि हम आराम से सो भी जाएं और सवेरे उठ के फिर शहर में चलते हैं। दोस्तों इनको एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है, उस कुटिया में कोई नहीं होता है, आसपास जंगल ही जंगल होता है। ये चारों दोस्त विचार बनाते हैं कि हम लोग इसी कुटिया में रुक जाते हैं, आराम से सोते हैं, सवेरे चैन से चलेंगे। तो ये दोस्तों चारों दोस्त वहां पे रुक जाते हैं। इसके बाद में जो भी इनके पास में खाना पीना था वो खाना पीना ये खा लेते हैं और बस सोने ही वाले थे। तभी चारों दोस्त आपस में विचार बनाते हैं कि हम लोग जंगल में रुके हुए हैं, इस जंगल में कोई जानवर भी हो सकता है, कोई चोर उचक्का बदमाश भी हो सकता है। अगर कोई जानवर आ गया तो हमें खा लेगा, हम चारों को खत्म ही कर देगा। कोई चोर उचक्का आ गया तो हमारे पास में जो भी पैसा धन है शहर जाने के लिए तो वो भी ले जाएगा, तो हम लोग बीच में अटके रहेंगे। तो ऐसा करते हैं कि एक एक पहर, चार पहर होते हैं रात्र में, एक एक पहर हम चारों ड्यूटी करते हैं, पहरा देते हैं। और एक की जब ड्यूटी खत्म हो जाएगी दूसरा पहरा देगा, दूसरा सो लेगा। ऐसे करके चारों लोगों की रात आराम से कट जाएगी। दोस्तों इन चारों ने इस बात पे सहमति जता दी। अब क्या था कि भाई रात्र का जब पहला पहर शुरू होता है तो वो जो बढ़ई था वो ड्यूटी करने लगता है, 3 सो जाते हैं। अब बढ़ई जब ड्यूटी करता है तो उसको हल्की हल्की नींद आने लगती है। बढ़ई सोचता है कि अगर मैं सो गया तब तो काम खराब हो जाएगा, मुझे नींद ना आए इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। दोस्तों बढ़ई एक सूखी लकड़ी काट के लाता है, अपने औजार हथियार निकालता है और उस सूखी लकड़ी से एक बड़ी ही बढ़िया सी कठपुतली बना देता है लकड़ी की। और कठपुतली बनाते बनाते भैया उसको नींद भी नहीं आती और धीरे धीरे उसका जो ड्यूटी का टाइम था वो भी खत्म हो जाता है। और वो जाता है, क्या करता है कि दर्जी को जगा देता है। दर्जी कहता है कि अब तुम ड्यूटी करो जाके, भाई मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। अब ये जो बढ़ई था ये सो जाता है और दर्जी उठ जाता है, दर्जी अपनी ड्यूटी करने लगता है। दोस्तों दर्जी जब उस कठपुतली को देखता है तो दर्जी को ऐसा लगता है कि कठपुतली तो बहुत सुंदर है, क्यों ना इसके लिए बढ़िया बढ़िया लहंगा चोली बनाई जाए, बढ़िया कपड़े बनाए जाए। रात भी कट जाएगी, समय का भी पता नहीं चलेगा, मेरी जो ड्यूटी है वो भी खत्म हो जाएगी। दर्जी सुंदर से कपड़े बनाता है, बढ़िया सा लहंगा बनाता है, दुपट्टा बनाता है, चुन्नी सब बढ़िया से बना के उस कठपुतली को पहना देता है। दोस्तों ये करते करते भाई दर्जी का जो ड्यूटी का टाइम था वो भी खत्म हो जाता है। अब भाई तीसरे का नंबर, दर्जी जाता है सुनार को जगाता है। सुनार उठता है और सेम टू सेम सुनार जब वहां पे पहुंचता है तो सुनार को भी नींद आने लगती है। सुनार उस कठपुतली को देखता है, बढ़िया से कपड़े पहने हुए, सुंदर बनी हुई है।
तो सुनार सोचता है कि क्यों ना हम हमारे पास में जो सोना है उससे सुंदर सुंदर गहने बना के इस कठपुतली को पहना दें। दोस्तों, सुनार ने सुंदर गहने बना के उस कठपुतली को पहना दिए। अब क्या था कि भाई उसकी ड्यूटी का भी टाइम खत्म हो गया। अब टाइम आ गया ब्राह्मण की ड्यूटी का। ब्राह्मण उठता है। तो ब्राह्मण जब आता है ड्यूटी पे तो ब्राह्मण देखता है कि ये कठपुतली है, लकड़ी ये कितनी सुंदर है, कपड़े भी सुंदर पहने हुए हैं, गहने भी सुंदर पहने हुए, बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा है। क्यों ना अपनी तंत्र मंत्र विद्या से हम इसको जिंदा कर दे, ये सुंदर लड़की बन जाए। इसके पास में बाकी सब कुछ तो है ही। दोस्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी तंत्र विद्या से ऐसी फूंक मारी कि वो जो कठपुतली थी वो सुंदर लड़की बन जाती है। तब तक दोस्तों चारों पहर बीत जाते हैं, सवेरा हो जाता है और वो लड़की सुंदर सामने खड़ी होती है। चारों दोस्त सामने खड़े हैं और सुंदर इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। अब ये आपस में जो चारों थे ये झगड़ने लगते हैं। दर्जी कहता है कि मैंने इसके लिए सुंदर कपड़े बनाए, मैं इससे शादी करूंगा। बढ़ई कहता है सबसे पहले मैंने इसको बनाया, मैं इससे शादी करूंगा। सुनार कहता है कि मैंने कितने महंगे जेवर इसको पहनाए, मैं इससे शादी करूंगा। ब्राह्मण कहता है कि मैंने इसको जिंदा किया, अगर मैं जिंदा ना करता ये तो लकड़ी थी तो पड़ी रहती, मैंने इसको लड़की बना दिया, जिंदा कर दिया, इस पे अधिकार मेरा है, मैं शादी करूंगा। ये आपस में इतने झगड़ा करने लगे कि आपस में कटने मरने वाली नौबत आ गई एक स्त्री के पीछे। दोस्तों, तब तक कुछ लोग वहां से निकलते हैं। उन लोगों की नजर इन पे पड़ती है। ये आपस में इतना जोर जोर लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो लोग जब पास में आते हैं तो उन लोगों ने इनकी बात सुनी कि भाई आपस में क्यों लड़े मरे जा रहे हैं, एक औरत है, एक लड़की है सुंदर, बाकी 4 ये युवक हैं, ये आपस में भिड़े ही जा रहे हैं। तो ये जब पास में आते हैं तो ये पूछते हैं इन सबसे कि क्या बात हुई। तो चारों दोस्त अपनी अपनी बात बता देते हैं। तो उन लोगों ने सलाह दी उन लोगों को, चारों दोस्तों को, कि ऐसा करिए कि यहाँ का जो राजा है, नजदीकी जो राज्य है, वहां का जो राजा है बड़ा ही न्यायप्रिय है, उस राजा के पास में चले जाओ, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से न्याय कर देगा। दोस्तों, उन चारों दोस्तों को उस युवक की बात बहुत अच्छी लगी और उसके बताए अनुसार वो राजा के यहाँ पहुंच जाते हैं, या राजा के यहाँ चल लेते हैं और वहां पे पहुंच जाते। दोस्तों, उस बताने के अनुसार वो चारों दोस्त राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के भाई अपनी समस्या को बताते हैं। राजा उनकी समस्या को बड़ा ध्यान से सुनते हैं और राजा ने अपने जो मंत्री बहुत तेज तर्राक थे उनसे विचार विमर्श किया। इसके बाद में फैसला सुनाना शुरू किया। अब दोस्तों चारों दोस्तों ये जो फैसला था इसको सुनने के लिए बहुत ज्यादा आतुर की भैया जल्दी से जल्दी मेरे पक्ष में फैसला आ जाए। दोस्तों, राजा ने कहा कि इस कठपुतली को बढ़ई ने बनाया है और इस कठपुतली में ब्राह्मण ने जान डाली। इस हिसाब से ये जो कठपुतली है ये ब्राह्मण की और बढ़ई की बेटी हुई। ये दोनों इस कठपुतली के पिता हुए। इसका मतलब कि ये जो बढ़ई है और ये ब्राह्मण है ये बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकते हैं। अब भाई नंबर है किसका? दर्जी का और सुनार का। राजा ने कहा कि जो दर्जी है इसने कपड़े पहनाए, इसका मतलब है कि ये मामा लगा, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है तो मामा जो कपड़े लेके आता है, जिसको पचिया वगैरह बोलते हैं, मामा जो कपड़े चूड़ी लेके आता है वो कपड़े उस लड़की को पहनाए जाते हैं जब उसकी शादी होती है। इसका मतलब जो दर्जी है वो मामा इसका लगा, तो वो शादी नहीं कर सकता है। और तीसरा जो सुनार है वो गहने लेके आया। अब ये बताइए कि जब लड़की की शादी होती है गहने वगैरह कौन लाता है? उसका पति लाता, जिससे शादी होने वाली है। इसके मतलब कि सुनार ने इसको गहने पहनाए तो सुनार से इसकी शादी होनी चाहिए। सुनार ही इस लड़की का, कठपुतली का पति बनेगा, यही असली हकदार है इससे शादी करने का। अब भाई सुनार तो खुशी के मारे उछल पड़ता है, इतनी सुंदर लड़की मिल जाएगी। लेकिन 3 जो है ना उनके चेहरे उतर जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो किया उसका उनको अच्छे से अनुभव हो गया कि हाँ, जो इन्होंने राजा ने बात कही ये बात तो बिल्कुल सही है, हम आपस में फालतू में लड़े मरे जा रहे हैं। दोस्तों, वो तीनों अपने आप को समझा लेते हैं, सांत्वना देते हैं अपने आप को कि असली हकदार सच में सुनार ही है। दोस्तों, सुनार की शादी हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि राजा उन सबकी कलाकारी से इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि राजा ने उस बढ़ई को कि भैया इतनी सुंदर कठपुतली तुम बना लेते हो तो इसका मतलब बहुत बढ़िया तुम कलाकार हो। राजा ने उसको अपने राज दरबार में रख लिया, महल में रख लिया कि हमारे यहाँ जितना भी लकड़ी का काम है वो तुम यहाँ पे करोगे। और दोस्तों, जो दर्जी था उसको भी अपने राज में रख लिया, कहा कि हमारे यहाँ जो राजसी वस्त्र हैं इनको सिलने के लिए तुम मेरे यहाँ पे रहो।
और दोस्तों ब्राह्मण को अपने यहाँ का पुरोहित बना लिया। ब्राह्मण की भी बढ़िया से पूजा होने लगी, जितने भी धार्मिक काम अनुष्ठान है वो ब्राह्मण करवाने लगे। और सुनार की शादी उस कठपुतली से हो गई और वो भी उसी राज्य में रहने लगा और सुनारी का जो काम था वो करने लगा, ज्वेलरी का काम करने लगा। यानी कि चारों को बाहर जाके भैया अपने गांव से अपने एरिया से जाके बाहर उनको बड़ा बढ़िया काम मिल जाता है, सबकी जिंदगी संवर जाती है और धीरे धीरे करके सब तीनों की शादी हो जाती है। और ये इनकी दोस्ती भी बढ़िया बनी रही, सबकी शादी भी हो गई और सबको बढ़िया अच्छा अच्छा रोजगार भी मिल गया। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में? ये भाई बहन जो मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।